Very good morning to all of you friends. You are most welcome on English Mania by AK Bushil. मैं आदित्य कुमार आप लोगों के लिए आज फिर से साइनोनिम्स का पोर्शन लेकर के आया हूँ, जिसमें से आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स मिल रहे हैं। इसमें से आपको एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर इमेंसिपेट है और इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और इमेंसिपेट का आपको सिमिलर मीनिंग जो दिया है उसको सेलेक्ट करना है, ABC को सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करेंगे और आपका अगर आंसर सही हो जाता है तो आप उसको टिक आउट कर लेंगे। आप फिर लास्ट में अपने स्कोर को पूरे काउंट कर लेंगे और उसको जोड़ लेंगे कि आप कितने स्कोरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखेंगे इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, देखेंगे हम लोग आंसर करेंगे इसका। इमेंसिपेट का मतलब होता है दास मुक्त करना। क्या होता है? दास मुक्त करना, बंधन से छुटकारा दिलाना, बंधन से छुटकारा दे देना, उसको इमेंसिपेट कहते हैं। और देखेंगे लिफ्ट का मतलब तो उठाना होता है, लिफ्ट मीन्स उठाना होता है। राइज का मतलब क्या होता है? उठना होता है, निकलना होता है, राइट। रेस का मतलब उठाना होता है या और लिबरेट का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त करना, बंधन मुक्त करना। यहाँ पर आंसर हम लोगों का लिबरेट करेंगे तो डी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ABCD ये आपका डी ऑप्शन है, तो उस हिसाब से आपका जो आंसर हो गया वो लिबरेट करना, मतलब इमेंसिपेट का मतलब लिबरेट हो जाता है। इमेंसिपेट मीन्स लिबरेट हो जाता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड एफिजी है और एफिजी का मतलब क्या होता है? एफिजी का मतलब क्या होता है? पुतला होता है। एफिजी मतलब क्या? पुतला होता है। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। डमी का मतलब पुतला होता है, डमी मीन्स पुतला होता है। इमेजरी है, यहाँ इमेज से, तो इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ इमेजरी से क्या है? प्रतिबिंब से संबंधित है, प्रतिबिंब से, बिंब से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित। ऑर्गन मीन्स अंग होते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स छाया होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स छाया होता है। तो एफिजी का मतलब क्या? पुतला। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो डम्मी, बी आंसर करेंगे हम लोग। डम्मी का मतलब ये पुतला होता है, तो एफिजी मीन्स पुतला और डम्मी मीन्स पुतला। बाकी आपके जो ऑप्शन होंगे वो अलग है, इसलिए इसका जो सिनोनिम है, जो सिमिलर वर्ड है वो डम्मी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, थर्ड वर्ड को देखते हैं। इरेनियस है, इरेनियस को आप लोग देख लेते हैं। तो इरेनियस में अनफेयर है। अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है जो फेयर नहीं है, सही नहीं हो, अनुचित होता है। अनफेयर मतलब क्या? अनुचित होता है। रॉन्ग मीन्स गलत होता है, गलत। फॉल्स मतलब भी गलत होता है। इरेनियस का मतलब क्या होता है? गलती, गलती। और इनएक्यूरेट का मतलब भी गलती होता है, गलती। जो चीज, जो बातें सही नहीं हो, जो हमने लाइंस लिखा है वो अगर गलत है तो उसमें इरेनियस है। अगर हम सेंटेंस में एक अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक होता है तो उसको हम लोग एरर्स बोलते हैं, तो एरर से इरेनियस बना है और यहाँ पर इनएक्यूरेट गलती हो गया। तो इसका जो सिनोनिम आने वाला है वो डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग अगले वर्ड को देख लेते हैं। इंटरप्राइजिंग है। इंटरप्राइजिंग का मतलब उद्यमी होता है। इंटरप्राइजिंग मीन्स उद्यमी होता है। इसके लिए एक और वर्ड आप कह सकते हैं, जो मेहनती होता है, काम करने वाले होते हैं, उसको इंटरप्राइजिंग कहते हैं। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं एडवेंचरिंग है, यहाँ पर साहस होता है। एडवेंचरिंग मतलब साहसी, मतलब साहस से संबंधित। लेजी मीन्स आलसी होता है, आलसी। आइडल मीन्स भी आलसी होता है। नेक्स्ट, और एडवर्टीजमेंट का मतलब तो प्रचार होता है, प्रचार होता है। तो उद्यमी लोग ही साहस, उद्यमी लोग और साहसी। एडवेंचरिंग का मतलब भी उद्यमी होता है और साहसी दोनों होता है। यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इंटरप्राइजिंग का आंसर एडवेंचरिंग हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर को देख लेते हैं। फिफ्थ को एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? तो एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, महामारी। जो बहुत बड़े ही एरिया में कोई बीमारी फैल जाता है तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहेंगे फ्रेंड्स, राइट। लोकल का मतलब तो आप लोकल जानते हैं, लोकल एक कॉमन वर्ड ही बन चुका है हमारा। इसमें एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है
छोटे से स्थान में बीमारी का फैलना, छोटे से स्थान में बीमारी का फैलना, बीमारी का फैलना, मगर ये ठीक हो जाना है, ठीक है ना, वो ठीक हो जाना। जैसे मलेरिया की बात कर लेते हैं, मलेरिया भी फैला, ठीक हो गया, राइट। बट एपिडेमिक जो है, महामारी है, ये बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़े एरिया में फैलना हम लोग एपिडेमिक कहलाता है। वाइड स्प्रेड का मतलब ही बहुत बड़े एरिया में फैलने वाले बीमारी को हम लोग महामारी कहेंगे। वही वाइड स्प्रेड भी होगा, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो सी होने वाला है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, जो हम आंसर करने वाले हैं वो सी करेंगे। एपिडेमिक का मतलब वाइड स्प्रेड होता है। इंडेमिक नहीं मारना है क्योंकि वो छोटे से एरिया में होता है, जैसे मलेरिया हो गया, तुरंत मतलब छोटे से एरिया में हुआ, ठीक हो गया। बट एपिडेमिक का मतलब बहुत बड़े एरिया में, जैसे कंट्री को भी कवर कर लेता है। हम लोग इवेंचुअली करते हैं बात। 6 नंबर इवेंचुअली का ऑप्शन में आपका फाइनली है, प्रीवियसली है, ब्रीफली है, सक्सेसफुली है। फाइनली का मतलब होता है अंततः, अंततः। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले से, पहले से। ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त रूप से। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफल पूर्वक, सफल पूर्वक। अब हम लोग देख लेते हैं, हमें सिनोनिम ढूंढना है। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अंततः, मतलब अंततः का जो सिनोनिम हो जाएगा वो फाइनली हो जाएगा। तो फाइनली और कौन सा वर्ड है, इवेंचुअली, एक दूसरे का सिनोनिम होगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर में ब्रीफली को देखते हैं। ब्रीफली का मतलब सॉरी 7 नंबर इमिट है। इमिट का मतलब होता है छोड़ना, निकालना, मतलब बाहर निकालना। जैसे गाड़ी अपने साइलेंसर से धुआं को बाहर निकालती है तो उसको इमिट कहते हैं। और इसका जो ऑप्शन है ए बी सी डी, देख डिस्चार्ज का मतलब भी निकालना होता है, निकालना होता है। फ्रेंड्स आंसर आपका तो डिस्चार्ज ही होगा। इमिट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर अपीयर का मतलब प्रकट करना होता है, प्रकट होना या प्रकट करना। डिसअपीयर का मतलब गायब होता है। वोमिट का मतलब तो उल्टी, आप समझते हैं, उल्टी करना। वोमिट मतलब उल्टी करना। तो आंसर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, बाहर करना। डिस्चार्ज मतलब निकालना, बाहर निकालना। 8 नंबर का देख लेते हैं, एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना होता है। बाहर मतलब कि बाहर निकालना मतलब मुक्त कर देना, मुक्त करना। एक्सट्रीकेट का मतलब मुक्त करना, बाहर निकाल देना, फ्री कर देना, आजाद कर देना। जैसे पक्षी को आप पिंजरे से बाहर निकाल दिए तो उसको आजाद कर दिए, मुक्त कर दिए। तो एक्सट्रीकेट का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्री। इसका मतलब ही मुक्त करना होता है, मुक्त करना। कॉम्प्लिकेट यहाँ पर वर्ड है। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है, कठिन बनाना, कठिन बनाना। टाई का मतलब बांधना होता है, टाई मीन्स बांधना, पुल मीन्स खींचना। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा है फ्री हो जाएगा। एक्सट्रीकेट का मतलब मुक्त करना और फ्री मतलब भी मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड को आप लोग देख लेते हैं, एनमिटी। एनमिटी का मतलब शत्रुता होता है, दुश्मनी जिसको कहेंगे हम, दुश्मनी, दुश्मनी। अब ऑप्शन में आपके पास ए बी सी डी देख लेंगे। इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब क्या होता है, चीड़ जिसको बोलते हैं। गुस्सा क्रोध कहते हैं, चीड़ बोलते हैं, चीड़। गुस्सा क्रोध बोलते हैं, गुस्सा क्रोध कहते हैं, क्रोध, इरिटेशन। और फुलनेस का मतलब क्या होता है, बेकार, जैसा बोलते हैं ना, बेकार। और फुलनेस बेकारी जिसको बोल सकते हैं, बेकार का चीज। ऑडेसिटी का मतलब होता है निर्भीकता, निर्भीकता, जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है उसको ऑडेसिटी कहेंगे। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है, दुश्मनी जिसको बोलते हैं, शत्रुता। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा एनमिटी का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। एक्सोटिक का देख लेते हैं, लास्ट 10 नंबर का, एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही आकर्षक होता है, आकर्षक। देखिए सिंपल का मतलब साधारण, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है अति व्ययी, अति व्ययी या अमर्यादित रूप से या अति व्ययी रूप से। जैसे एक्सॉर्बिटेंट है, अति व्ययी या अति मर्यादित। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है। डेंजरस का मतलब खतरनाक। आंसर आप लोग चूज करेंगे। एक्सोटिक है, आकर्षक, तो इसमें हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा, आकर्षक, मतलब सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके जो 10 वर्ड्स हैं
सिनोनिम्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने स्कोर को मैच कर लीजिएगा, आप कितने स्कोरिंग लाते हैं, इससे आपको पता चलेगा आप कितना आगे तक जा सकते हैं। अगर आप एवरीडे इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो स्कोरिंग है वो बढ़ेगी, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स, सिनोनिम्स के आपके 10 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 वर्ड्स मिल चुका है। आप लोग वर्ड्स को बिल्कुल याद कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा मदद मिल सके। तो हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।